जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। भारतवर्ष में फिलहाल गले काटने का बिजनेस चालू हो गए हैं। यह सदियों से चलते आ रहा है। यह बिजनेस, ये व्यापार, डराने का व्यापार, धमकियों का व्यापार, जो हिंदुस्तान में कभी हिंदुओं ने किया ही नहीं। जो हिंदुस्तान का सच्चा हिंदू, जो सच्चा सनातनी, ऐसे कायराना कार्य कभी करता नहीं और ऐसे कायराना कार्य करने वालों का साथ कभी देता नहीं। लेकिन हिंदुस्तान की दिशा और दशा परिवर्तित रूप में जा रही है। पूरे विश्व में आतंक मचाने वालों ने केवल और केवल एक एजेंडा चला करके रखा है कि आपने हमारे धर्म की शान के खिलाफ बोला, आपका गला काट देंगे हम। नुपुर शर्मा को लेकर के बहुत सारे स्टेटमेंट हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों ने दिए हैं। नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट पर बहुत सारे लोगों ने नुपुर शर्मा की तस्वीर अपने प्रोफाइल पर लगाई, व्हाट्सएप पर लगाई, फेसबुक पर भी लगाई, मैंने भी लगाई है, मेरे दूसरे आईडी पर मैंने भी लगाई, और हटाने वाला नहीं मैं। बहुत सारे कॉल आते हैं लोगों के पास, हम देख रहे हैं संचार माध्यमों के द्वारा, टेलीविजनों के द्वारा, समाचारों के जरिए हम देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों को धमकियों के कॉल आते हैं। नुपुर शर्मा का समर्थन किया, तेरे को मार देंगे। नुपुर शर्मा का तू माफी मांगना, वीडियो बनाना, फलाना ढिकना। अबे तुम होते कौन हो? पहले मुद्दा तो माफी तब मांगी जाती है, स्टेटमेंट तब दिया जाता है, आर्गुमेंट तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति सामने किसी प्रकार की चर्चा को लेकर के तुम्हारे सामने खड़ा है, मौजूद है। नुपुर शर्मा ने कौन सा स्टेटमेंट दिया था, क्या बोली थी, क्या गलत और क्या सही बोला था, इसका स्टेटमेंट तो वो सामने वाले प्रतिवादी दे, तब वादी उसके ऊपर कोई क्रिया करे अपनी। लेकिन ये बताने को राजी नहीं होते कि उसने क्या गलत बोला था और क्या सही बोला था, कोई बताने को राजी नहीं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज तक ये कह देते हैं कि यहां जो उदयपुर में दो हत्या हुई उसकी जिम्मेदार नुपुर शर्मा है। इतने बड़े ओहदे पर बैठा हुआ एक व्यक्ति इस प्रकार से बात रखता है अपनी कि नुपुर शर्मा 2 हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। तो 1947 में जब देश का विभाजन हुआ था और लाखों नहीं करोड़ों हिंदुओं की हत्या हुई थी, और गांधी जी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में बहुत सारे जगह चित्पावन ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ था। कश्मीर में हिंदुओं की हत्या हुई, कानपुर में अभी दंगा हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या उसके लिए भी नुपुर शर्मा जिम्मेदार है? बचकाना स्टेटमेंट देख करके किस भय से आक्रांतित है ये लोग। जब देश की सेवा करनी होती या उच्च पदों पर आप बैठते हो, चाहे नेता हो, साधु हो, संत हो, अभिनेता हो, या चाहे किसी भी प्रकार के पद पर हो आप, तो आपको भय विहीन हो जाना चाहिए। अगर आप भयक्रांत हो तो आपको किसी भी पद पर बैठ करके अपना स्टेटमेंट देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। न्याय कैसे करोगे आप एक निर्दोष महिला के साथ इस प्रकार से टिप्पणी करके? अगर तुम देश में भय का वातावरण पैदा करते हो तो निश्चित रूप से तुम ही अपराधी हो, कटघरे में तुम्हें ही खड़े होना चाहिए। ये हिंदुस्तान है साहब, इतना याद रखिएगा। यहाँ पर माता सीता का अपमान होता है तो रामायण खड़ी हो जाती है, या माता सीता का अपहरण होता है तो रावण का संहार होता है, राक्षसों का अंत किया जाता है। यह वो भूमि है सनातनियों की, यह वो भूमि है जहां पर माता द्रौपदी के केशों को हाथों में खींचकर जब दुशासन लेकर के जाता है तो यहीं पर माता द्रौपदी के अपमान के कारण महाभारत का रणसंग्राम होता है और 18 औक्षणी सैन्य मारा जाता है। एक माता का अपमान, एक स्त्री का अपमान संसार में भय का वातावरण अवश्य पैदा कर देता है। सनातन संस्कृति हो या पर विदेशी संस्कृति हो, जहां भी स्त्री का अपमान होगा, स्त्री को नीचा दिखाया जाएगा, स्वाभाविक है कि उस जगह पर पतन अवश्य होगा। महाराष्ट्र में एक सिने तारिका के साथ उद्धव ठाकरे सरकार अनैतिक व्यवहार करती, उसका घर तोड़ देती है। आज उद्धव ठाकरे सरकार गिर गई। माताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं होता है इस भारतवर्ष को। बहुत सारे लोगों के फोन अभी देखा हमने। मैं आपको अपनी बात कहना चाहूंगा। उदयपुर में हत्या हुई एक दर्जी की, उसका वीडियो बनाया गया। जब हत्या हो रही थी, क्या आपने उसे बारीकी से देखा? मैंने देखा। वहां पर सैफ अली खान की तस्वीरें लगा करके रखी उस कपड़े की दुकान में। क्या वहां पर अजय देवगन की, अक्षय कुमार या किसी भारतीय हीरो की, नरेंद्र मोदी साहब या फिर विवेकानंद की तस्वीर वो व्यक्ति नहीं लगा सकता था?
लेकिन उसने सैफ अली खान की तस्वीर लगाई, अर्थात वो सेक्युलर था, हिंदू मुसलमान भाई भाई करने वाला वो व्यक्ति था, इसीलिए वो मारा गया। सचेत नहीं था, अचेत रहा, इसीलिए पीछे उसके ऊपर वार हुआ और वो मारा गया। अमरावती में एक डॉक्टर की हत्या हो गई, वो डॉक्टर भी उसकी हत्या का खुद ही जिम्मेदार रहा, खुद ही वो अपनी मौत मारा गया, क्योंकि जिसकी हत्या हुई उस हत्यारे के मित्र थे वो 20 सालों से, जिसके साथ उसका मित्रता पूर्वक व्यवहार था, शादियों में, घर के कार्यों में हाथ बाहर लगाते थे एक में एक। और उस डॉक्टर से 2 लाख रुपए की, डॉक्टर नहीं केमिस्ट, क्या पता केमिस्ट था शायद, 2 लाख रुपए की दवाई उधार ले चुका था वो जिसने हत्या की थी। तो कैसे तुम इनको विश्वासु समझ सकते हो, कैसे इनके ऊपर विश्वास कर सकते हो? धमकियों के बहुत सारे कॉल हजारों लोगों को आए होंगे, उसमें मैं भी हूं, लेकिन सूर्य सागर है नाम मेरा। मृत्यु से डरता तो मैं आपके साथ में इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं करता, बेबाक अपनी राय नहीं रखता, ना ही मैं खुले आसमान के नीचे बाहर घूमता, अकेला निहत्था जंगलों में चाहे घूमना हो मुझे, या शमशानों में अपनी साधना करनी हो, मैं डरता नहीं। मुझे फोन करके धमकाने वाले बहुत कम लोग होते हैं, मुझे धमकी देने का प्रयास कोई करता नहीं है। बाकियों के पास आते होंगे धमकियों के फोन, मेरे पास बहुत कम आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। जो जानवर जिस भाषा में बात समझना चाहता है, सूर्य सागर इंसानों से हैवान बन जाता है, और फिर वो याद रखते कि दोबारा इस व्यक्ति के पास नहीं फटकना चाहिए। कुछ लोगों ने डर के मारे माफी मांग ली, वीडियो बना लिए। अरे क्या गारंटी है तुम्हें कि तुम मारे नहीं जाओगे? वो कमलेश तिवारी जिसने क्षमा मांग ली थी, फिर भी उसकी हत्या हुई। माननीय मिलॉर्ड, लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब भगवान होता है, और हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवताओं के अतिरिक्त हम किसी को परमेश्वर नहीं मानते। भगवान बुद्ध के अनुयायी भगवान बुद्ध को और 24 तीर्थंकरों को हम जैनी हमारा आराधक मानते, भगवान मानते हैं। हमारे नजरों में कोई ईश्वर जीवित व्यक्ति नहीं हो सकता, तो मियां लॉर्ड को मिलॉर्ड कैसे कहा जाता है? क्या वहां दूसरा शब्द नहीं जोड़ सकती है हमारी ये संवैधानिक व्यवस्था? क्या हम एक व्यक्ति को हमारा भगवान मान ले, और वो भगवान में अन्याय करने के बाद कहता है कि नुपुर शर्मा तुम क्षमा मांग लो। मान लीजिए नुपुर शर्मा क्षमा मांग लेती है, तो क्या निश्चित इसकी गारंटी है आपके पास कि उसके बाद उसके साथ अनैतिक व्यवहार नहीं होगा? क्या वो जिंदा रहेगी? क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब इस प्रकार स्टेटमेंट देने के बाद में उसकी जिम्मेदार रहेंगे? कौन है भाई? अच्छा ठीक है, जाओ, मैं लाइव। तो अगर इस प्रकार से स्टेटमेंट देने के बाद नुपुर शर्मा के सामने माफी मांगने के लिए उसके साथ इस प्रकार से शर्त रखी जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या इसकी जिम्मेदारी लेगा कि वो जीवित रहेगी जब तक उसकी प्राकृतिक रूप से नहीं मृत्यु होती? तो इस प्रकार से बचकाना स्टेटमेंट देने के बाद हमारी न्याय व्यवस्था से विश्वास डगमगाने लगता है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम संविधान का और भारतीय न्याय व्यवस्था का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। हम पुलिस प्रशासन की उतनी इज्जत करते हैं जितनी हम हमारे ईश्वर की इज्जत करते हैं। हम पुलिस पर उतना विश्वास रखते हैं जितना हम अपने माता पिता पर विश्वास करते हैं, हमारे भगवान पर विश्वास करते हैं। लेकिन उस विश्वास के अंदर अगर कलंक जैसे कार्य होते हैं तो स्वाभाविक है कि मर्यादा विहीन होकर के व्यक्ति फिर अपने कार्य करने के लिए मजबूर हो जाता है। धमकियों के कॉल आ रहे हैं। कल मेरे पास में कॉल आया, मेरे तो रोज ही आते हैं, मैं किसी के पास मैं सरेंडर नहीं हो रहा हूं, ना ही मैं किसी से अपेक्षा कर रहा हूं, प्रशासन से तो बिल्कुल भी नहीं। साइबर क्राइम होता है ना, साइबर पुलिस कहती है कि अगर तुमने उलझुल पोस्ट कर दिया हमारे लोगों को कि तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो फेक अकाउंट बना करके या रियल अकाउंट बना करके जो लोग देश को विकृत दिशा में लेकर के जा रहे, साइबर पुलिस वहां क्या करती है? जो लोग धर्म विरोधी बातें करते हैं, साइबर पुलिस वहां अपना कौन सा रोल निभा रही है? अब ये लोग कहते हैं कि उनके मजहब के खिलाफ टिप्पणी दी नुपुर शर्मा ने, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक पिक्चर रिलीज हो रही है काली, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसके अभी कुछ फोटोज देखे जहां मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया जा रहा है फोटो में। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आदेश दूंगा एक सन्यासी होने के नाते, क्योंकि सन्यासी से ऊपर प्रधानमंत्री जी भी नहीं होते, सन्यासी के ऊपर राजा भी नहीं होता।
सन्यासियों का अपना एक धर्मदंड होता है और उसी धर्मदंड के अंदर, उसी धर्मदंड के नीचे न्याय दंड चलता है और न्याय दंड के नीचे राजदंड चलता है। काली का, मां काली का इतना विभत्स रूप प्रेषित करने वाली उस लड़की को लेकर के अगर किसी हिंदू धर्म, सनातनी धर्म योद्धा ने अगर उसके साथ गलत व्यवहार करके उसको नरक के द्वार भेज दिया तो क्या वो अपराधी कौन होगा? मां काली का अपमान करने वाला ये पावागढ़ क्षेत्र है। मेरे आश्रम से 13 किलोमीटर महज दूर शक्तिपीठ मां काली का निवास है, जहां उस काली का अपमान करने वाली उस 2 टके की नाचने वाली नचनिया के द्वारा अगर इस प्रकार से सनातन का अपमान होता है, महादेवी का अपमान होता है, तो सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर भी अब अपना हस्तक्षेप करे, तब हम मानेंगे कि आप न्याय करने में सक्षम हो, आप न्यायाधीश हो, आप न्यायाधिकारी हो, दंडाधिकारी हो। हम आपको तभी मानेंगे। अगर कल किसी सनातनियों के हाथों से उसका वध हो जाता है तो उस हत्या के लिए निमित्त कौन होगा, यह भी आपको बताना होगा। मेरे पास धमकी आई, बहुत सारी आती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उनको पड़ता है साले जो मुझे धमकियां देते